यूपीआई ने आगरा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन के लिए किया अनुबंध प्रदान। आगरा के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने दी जानकारी। प्रोफेसर बघेल ने एयरपोर्ट की कार्य प्रगति और केंद्र सरकार से धन आवंटन के विषय में भी बताया। कहा कि यूपी के आगरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण कार्य के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अनुबंध प्रदान किया है। इस टर्मिनल में 4 एरोब्रिज, 32 चेक इन काउंटर, 3 बैगेज क्लेम बेल्ट होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर बघेल ने बताया कि फरवरी के मध्य इसके लिए बोलियां लगी और कुल 13 बोलियों में से KSM बशीर मोहम्मद एंड सन्स ने 343 करोड़ 20 लाख की बोली लगाई। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि आगरा एयरपोर्ट मास्टर प्लान में भारत के विमानन बुनियादी ढांचे के बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और आगरा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जुलाई से सितंबर की तिमाही के बीच में हम प्रधानमंत्री जी के करकमलों से कराना चाह रहे हैं, वरना इस काम को कल भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी के विशेष सहयोग से और उनके द्वारा ही ये सारा धन आवंटित हुआ है, तो मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हमारा नया टर्मिनल भवन है ये 34,436 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। यात्री क्षमता इसमें 1400 रहेगी। पीक आवर को संभालने के लिए नए आगरा की कनेक्टिविटी और अनुभव को देखते हुए 4 एरोब्रिज बनेंगे, 32 चेकिंग इन काउंटर रहेंगे और 3 बैगेज क्लेम के बेल्ट होंगे जहाँ से हम सामान ले सकते हैं और भेज सकते हैं। और 92.50 साढ़े 92 एकड़ ज़मीन अधिकृत हो चुकी है। किसानों को संपूर्ण पैसा उसके अगेंस्ट 123.59 करोड़ रुपए दिया जा चुका है। और ज़्यादा अच्छा है कि कोई भी लिटिगेशन के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है, इसलिए हम समय सीमा में इस काम को कर पाएंगे। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लगभग 441 करोड़ तक के लिए तैयार थे, लेकिन जो निविदाएं आई हैं उसमें KSM बशीर मोहम्मद एंड सन्स को पूरी पारदर्शिता के साथ ये टेंडर 343.20 लगभग 100 करोड़ रुपए कम में वो बनाने को तैयार हैं। लेकिन हमारा अनुमानित था कि 440 तक भी होगा, तो हम उसको ओवर नहीं मानेंगे और उसको स्वीकार कर लेंगे। जो सज्जन बना रहे हैं कानपुर मेट्रो और इनको इंदौर मेट्रो के साथ साथ जो मेरठ RRTS बन रहा है उसका मोतीनगर डिपो का उनको बनाने का अनुभव है। ये पूरी पारदर्शिता के साथ टेंडरिंग प्रोसीजर की गई थी और पर्यावरण की भी, जैसा मैंने आपसे एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि श्री भूपेंद्र यादव जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पर्यावरण संबंधी भी NOC हम लोगों को दे दी थी। अब ये भवन बन जाएगा, उसी के साथ जो पट्टी बनेगी उसके भी मुझे सुना है कि इसमें हमारे मेयर साहब भी इंटरेस्टेड रहेंगे इस काम में, तो अच्छा रहेगा। हाँ, वो उनको आग्रह किया गया तो वो रखें, हम लोग सहयोग करेंगे। तो अपना आदमी बनाएगा तो गुणवत्ता पर भी काफ़ी ध्यान देने का काम करेंगे। विश्व का कोई भी व्यक्ति यदि पर्यटन की दृष्टि से भारत आता है तो उसके सिलेबस में आगरा जरूर रहता है। जब वो आगरा आ जाता है तो फिर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, मुंबई भी चला जाता है। एयरफोर्स का हवाई अड्डा होने के कारण रक्षा संबंधी, सिक्योरिटी संबंधी प्रॉब्लम के कारण जहाँ जहाँ रहे हैं ये प्रॉब्लम का प्रतीक है। मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 1972 में मैंने एक जहाज़ देखा था खजुराहो में जो आगरा से आया था। इसका मतलब 72 से फ्लाइट थी, लेकिन एक ही फ्लाइट थी। ताजमहल 300-400 साल पुराना है, पर्यटक यहाँ 100 साल से आ रहे हैं, लेकिन हवाई अड्डा होने के बावजूद फ्लाइट एक ही होती थी, वो भी दिल्ली, आगरा, खजुराहो, बनारस, कभी कभी काठमांडू जाया करती थी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सिविल एविएशन मंत्री के सहयोग से और हमने हमारी पैरवी और प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में इन्हीं पिछले ही 5 साल में दिल्ली आगरा लखनऊ, आगरा भोपाल, आगरा अहमदाबाद, आगरा मुंबई, आगरा बेंगलुरु और आगरा जयपुर, जिसका हमारी कमेटी ने, एडवाइजरी कमेटी ने ही उसका उद्घाटन किया था, केक काटा था, को चलाने का अवसर मिला। अब सिविल टर्मिनल बनने के बाद मुझे लगता है कि हर एयरवेज किसी न किसी दिन हमारी एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी से अनुरोध करेगी कि साहब आपको जो है हरी झंडी दिखानी है। फिर हम
कैलकाटा से जुड़ेंगे, चेन्नई से जुड़ेंगे, जम्मू से जुड़ेंगे, गुवाहाटी। मैंने जो सर्वे किया, मेरा अपना बहुत सर्वे होता है, जम्मू जाने वाली सभी ट्रेनें भर के जाती हैं। सूरत जाने वाले ट्रेन है वो मथुरा से जाती है, अगस्त क्रांति वगैरह, वो पूरी भर के जाती है। उसमें मैं रोज चिट्ठी उसमें लिखता हूँ उसकी वीवीआईपी कोटा का। अगर हमें सूरत मुंबई मिल जाएगी तो हवाई जहाज का मतलब केवल आगरा नगर निगम के लोग नहीं जाते हैं एरिया का। आगरा का मतलब है आगरा का मतलब है आगरा, बहा, फतेहाबाद, खैरागढ़, दयालबाग, सीकरी, बरहन, खंदौली से लेके फिरोजाबाद, एटा, हाथरस, अलीगढ़, इवन मथुरा, इटावा और भरतपुर और धौलपुर, और भिंड भी आएगा। अगर वो फ्लाइट ग्वालियर नहीं होगी तो भिंड हमारे पास आएगा। जैसे हम ग्वालियर बेंगलुरु जहाज़ को पकड़ने के लिए हम ग्वालियर जाते थे, तो ये एक अच्छे जो आगरा की जनता की हमेशा की डिमांड रही है, उसको पूरा करने में मैं प्रधानमंत्री जी जुलाई में शुरू कर देंगे, 2 साल की समय सीमा। वो धनौली अभयपुरा वाला जो है वहाँ एक्वायर किया, वहाँ पर 2 साल के लिए 2 ईयर का फाउंडेशन किया। जुलाई से सितंबर के बीच में अगर मुझे और हमारी सलाहकार समिति को, विधायक जी को करना होता है तो कल नारियल तोड़ सकते थे, लेकिन जब बड़ा काम है तो प्रधानमंत्री जी से अनुरोध सिविल एविएशन भी मंत्रालय करेगा और हम भी करेंगे। और उत्तर प्रदेश में कुछ और हवाई अड्डे। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर जीएस धर्मेश, पूरन डावर, सुनील विकल, रजत अस्थाना, सुबीर गुप्ता, दिगंबर सिंह धाकले, गौरव शर्मा, नवीन गौतम, संजय अरोड़ा, महेश सिंगल, शेर प्रधान सिंह, राम चौधरी और रोहित कत्याल मौजूद रहे।